हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर 7 जुलाई 2024। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर हैं ये। और ये अच्छा, डॉक्टर उषा ठाकुर इनका नाम है। इनको क्या मिला है? विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व हिंदी की बात करते हैं, अगर विश्व हिंदी की बात करते हैं तो ये भारत और जो नेपाल है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, भारत और नेपाल में 40 से ज़्यादा इन्होंने रचनाएं लिखी है। जो नेपाली भाषा है, जो भारत है, भारत मतलब हिंदी हिंदी और नेपाली भाषा में इन्होंने 40 से ज़्यादा रचनाएं लिखी थी। इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर को। अच्छा, इसमें ये कहा जाए कि इसमें भाग कौन लिए थे? जो हमारे विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है ये हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने भाग लिया था। ये तो हो गया है इसका आंसर। अगर विश्व हिंदी की बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय बात करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये 14 सितंबर को मनाते हैं। तो ये हो गया है दो चीजें। अब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। और कब की बात है ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1975 की बात है। 1975 में नागपुर में सबसे पहले हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन ये मॉरिशस, पोर्ट लुइस जो मॉरिशस है वहां पर दूसरा सम्मेलन हुआ था। फिर तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। फिर चौथा सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस में हुआ था। तो अब इसका जो सम्मेलन हुआ था, तो सबसे पहले 1975 में नागपुर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाए? डॉक्टर उषा ठाकुर, जो विश्व हिंदी सम्मान से प्रसारित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद। तुमने सोचा कि मतलब कि हाँ, तो एससीओ में शिखर सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भाग लिया करते थे सम्मेलन में। लेकिन अब की बार जो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, वो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से। एससीओ, अच्छा, इसका ये सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा जो कजाकिस्तान है वहां पर होगा। उसकी राजधानी कजाकिस्तान की अस्ताना है। उसकी मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान टेंगे। टेंगे 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 है ना। तो ये जो है कजाकिस्तान टेंगे है। किसकी मुद्रा है? कजाकिस्तान की है। वहीं सम्मेलन हुआ रहा है एससीओ का। अगर हम एससीओ की बात करते हैं, तो एससीओ जो है ये एक संघाई संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन बीजिंग में है। चीन बीजिंग में है। अच्छा, इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य हैं और एक सदस्य अभी शामिल हो गया है। तो इसमें जो है एक जो नया सदस्य के रूप में शामिल हुआ है वो है बेलारूस। बेलारूस है वो, बेलारूस शामिल हुआ है 10वें सदस्य के रूप में। और इसके पहले 9वां कौन था? ईरान था। ईरान था और बेलारूस, दो ऐसे देश हैं जो शामिल हुए हैं अभी। नहीं तो ये जैसे दो भारत जो है एससीओ में कब शामिल हुआ था? ये 2017 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान साथ में ही शामिल हुए थे। अच्छा, इसका नाम क्या था पहले? ये जो एससीओ था, शंघाई संगठन था, इसका नाम था शंघाई 5 था इसका नाम। तो क्योंकि 5 देश थे, फिर उसके बाद एक देश आया। कौन सा? उज्बेकिस्तान। जब उज्बेकिस्तान आया तो इसका नाम शंघाई संगठन रखा गया, जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। और कब शामिल हुआ था? 2001 में शामिल हुआ था। तभी इसका नाम संगठाई मतलब शंघाई संगठन रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिखर सम्मेलन एस जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अच्छा, यूरोपीय संघ की यूरोपीय संसद में जो है ये है एंटोनिया एंटोनिया कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा है ये क्या थे? ये पूर्व प्रधानमंत्री थे यूरोप के पूर्व प्रधानमंत्री थे, एंटोनियो कोस्टा थे, और अभी ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, ये मतलब जो 2.5 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की, बात करते हैं। ये 27 देश होते हैं, 27 देश होते हैं यूरोपीय संघ में। अच्छा, जो सबसे पहले यूके ने इसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, तो ये जो है स्थापना सबसे पहले इसने शुरू की थी। फिर यही जो है इसमें से इस ग्रुप से हट गया था, तो इसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट जो है यही है कि यूके जो है इस जो यूरोपीय संघ है इससे हट गया था। अच्छा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993 में होती है। 1 नवंबर 1993 में ये यूरोपीय संघ की स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ की हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो ये है झारखंड। झारखंड सरकार ने, और चंपई सोरेन जो है इसके सीएम हैं, इसके चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। उन्होंने ही ये बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है। इसमें क्या करेंगे? ये जो महिलाएं हैं 1,000 रुपया हर महीने इनको मिलेगी। जो 25 से 50 की एज की महिलाएं हैं, 25-50 एज की महिलाएं हैं, उनको हर महीने क्या 1,000 रुपया सरकार की तरफ से इनको मिलेगा। जैसा तुमने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश लाडली बहन के द्वारा ही मुख्यमंत्री वहाँ पर जो है मतलब बीजेपी की सरकार आई थी, तो उन्होंने 1,000 रुपये देना शुरू कर दिए। आवास के रेट में 1,250 रुपये लाडली बहन योजना के तहत दिया जाता है। अभी तुमने सुना होगा जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अभी शुरू की गई थी, वो क्या शुरू की गई थी? जो है वहां पर मांझी लड़की बहन योजना है। वहां पर महाराष्ट्र में 1,500 रुपए से शुरू किया गया था, और 21 से ये 50 वर्ष तक वालों को, ये जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा पैसा। तो इसी तरह हर अलग अलग जो राज्य हैं वो उन्होंने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये है बेंगलुरु कर्नाटक में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी उद्घाटन किया। तेंदुआ वहाँ पर जो है, जो बनेरघट्टा तेंदुआ वहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा हाँ, अगर तेंदुआ की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तेंदुआ सब ज़्यादा तुमको मिलेंगे मध्य प्रदेश में जो कूनो है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चीते जो कूनो जो नाबीबी से लाए गए थे ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब वहाँ पर चीते लाए गए थे। लेकिन जो तेंदुआ है, वो तेंदुआ जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो है मिलेंगे महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में। तमिलनाडु नहीं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक है। तो कर्नाटक जो है तीसरे नंबर पर है तेंदुआ में, मतलब वहाँ पर जो तेंदुआ है तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, और वहाँ पर जो बेंगलुरु है वहाँ पर रखेंगे। अच्छा, जो कर्नाटक जो बेंगलुरु है किसका हेडक्वार्टर है? तो ये जो है किसका हेडक्वार्टर है? ये इसरो का। इसरो जो है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना 1969 में होती है। तो ये बेंगलुरु जो कर्नाटक है। अच्छा, इसमें अगर स्टैटिक चले जाएं, बेंगलुरु कर्नाटक बात करते हैं, अगर कर्नाटक बात करते हैं तो बनेरघट्टा आपने सुना होगा, इसरो ठीक है, ये तेंदुआ के लिए जाना जाता है। केंद्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है, केंद्रमुख है, बनेरघट्टा है, और जो है बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर ये कर्नाटक में ही स्थित है।
और जो कावेरी नदी निकलती है, ये कर्नाटक में ही जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है, जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने मिलकर पहली बार फ्रीडम एज अभ्यास शुरू किया है? तो ये है, कौन सा देश है? जापान। जापान के साथ इन्होंने मिलकर के अभ्यास किया है फ्रीडम एज। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखा गया, वो उन्होंने ये देखा कि जो रूस है और उत्तर कोरिया है, किम जोंग, उत्तर कोरिया और रूस, व्लादिमीर पुतिन, तो दोनों जो है अभी सम्मेलन में मतलब साथ में दिखे और एक गाड़ी में मतलब जा रहे थे, या मतलब जो है ये पूरा मतलब ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि ये जो व्लादिमीर पुतिन हैं और किम जोंग हैं, ये दोनों जो है एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो व्लादिमीर पुतिन है वो गाड़ी चला रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो उनको ये लगा कि अरे यार, मैटर क्या है, गंभीर है, मैटर गंभीर है। तो इसी को देखते हुए दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने फ्रीडम एज अभ्यास शुरू कर दिया, इसी को देखते हुए। और अच्छा, इसमें जो है चलो ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम ये बोल दिया जाए कि जो क्वेड होता है, वो क्वेड किसके किसके बीच में होता है? क्वेड, जो क्वेड होता है वो जापान होता है, वो अमेरिका होता है, और भारत होता है, और ऑस्ट्रेलिया होता है। ये 4 देश होते हैं क्वेड में जो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बिहार के किस जिले को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में जो है, जो बगहा है, बगहा, तो बगहा जो शहर है उसको राजस्व जिला के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, बिहार से जो है जो अभी MSME जो मंत्री हैं, वो कौन है? जीतनराम मांझी, वो बिहार के ही रहे हैं। अच्छा, बिहार की बात करते हैं, वहाँ के CM क्या हैं? कौन है? नीतीश कुमार। ये सब कोई जानता है, लेकिन सब कोई जानता नहीं है कि 19वीं बार जो है ये वहाँ के CM बने हैं। और आपने सुना होगा कि बिहार के ही जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये सबसे पहले कृषि मंत्री भी थे और भारत के और पहले राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया है। अच्छा, 29 जून को बनाया गया है वो ठीक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय इसको बोलते हैं जो कर्क रेखा होता है, मकर रेखा होता है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं उसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे भारत जो कर्क रेखा है, वहाँ पर जो है भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें जो है आपने देखा होगा, और इसके नीचे मकर रेखा निकलती है। तो इसलिए जो दक्षिण वाले रहते हैं वो इतना टेम्परेचर मतलब जो है जो काले होते हैं उसके इसी के कारण से होते हैं। जो उत्तरी जो इस लाइन में पड़ते हैं वो भी काले लोग होते हैं। जो जम्मू कश्मीर होता है वो दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर गोरे लोग पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन होता है। तो हमारा जो है मेन समझना है कि जो बीच वाला पोर्शन होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, और ये 29 जून को मनाया गया था। व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये किए हैं पेटीएम। पेटीएम करो, है ना। तो पेटीएम जो है ये व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी। अच्छा, हेल्थ साथी क्या है? आप इसमें क्या करेंगे, जैसे क्या होता है डॉक्टर के पास आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, बुखार आ रहा तुमको, तो डॉक्टर के पास जो है हर महीने 35 रुपये कटेगा तुम्हारे मोबाइल से, 35 रुपये कटेगा। तो जो तुम्हारा मतलब जो है जो डॉक्टर हैं वो तुमको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे मोबाइल से। मतलब कि आप पूछ सकते हो उनसे कि सर ये क्या, मतलब हमको ये दिक्कत है, हमको ये दिक्कत है, हम ये परेशानी, हमको बुखार आ रहा है, ये कर रहा है, मतलब हाँ। तो जो भी समस्या है तुम डॉक्टर से बातचीत कर सकते हो और उनसे सलाह ले सकते हो। तो इसके लिए जो है ये ऐप लॉन्च की गई है, हेल्थ साथी योजना। तो ये पेटीएम ने शुरू की है और ये टेली मेडिसिन के नाम से जानते हैं। टेली मेडिसिन जो है
ये होता है। क्लास खत्म होती है दोस्तों। जय हिंद।